Hi guys, Varun Wada this side. I'm a founder of 3 companies, Yorkstore, Adon Plus and VN Skating Academy. आज बात करने वाले हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में। सब कुछ इस वीडियो में आने वाला है। 4 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड होने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपकी कंपनी बना सकता है, आपकी ज़िंदगी बना सकता है। सो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो 5 या 6 पार्ट्स भी हो सकते हैं। सो बने रहे और ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है CEO के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानना है CEO से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए है। चार पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइड है अभी तक, और हम इसमें जानेंगे कि क्यों चाहिए CEO और कब चाहिए वो CEO, कैसा होना चाहिए आपका CEO और कहाँ से आएगा वो CEO। थोड़ा फिल्मी हो गया बट बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में पहली चीज़ की बात करते हैं, क्यों चाहिए वो CEO। हम इसको डिवाइड करते हैं स्टेजेस में। स्टेजेस जो आपकी बिजनेस स्टेजेस होती हैं, जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली स्टेज बिजनेस की शुरुआत। बिजनेस की शुरुआत में आप इस स्टेज पे हैं। मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब मैं योगस्टोर स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास कुछ ना विजन था, ना नॉलेज थी, ना मार्केट की समझ थी, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे ये आपकी पहली स्टेज पे आप होते हैं और इस स्टेज पे आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। अपने 10 लोगों को जाके अपने आइडिया सुनाने पड़ते हैं। आपको सारी वो चीज़ें करनी पड़ती है जो आप एकदम बिल्कुल जीरो पे होते हैं ना। उस टाइम पे आपको कस्टमर बिहेवियर समझना पड़ता है, कस्टमर को लाना पड़ता है, मार्केट समझनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, अपने आइडिया को समझना पड़ता है, और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं आपको उनको भी समझना पड़ता है। तो ये वाली स्टेज पे आप होते हैं। इस टाइम पे CEO की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप ही CEO हैं। अगर आपके साथ किसी और का आइडिया है, वो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आप दोनों CEO हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो सेकंड स्टेज हो जाती है छोटा मुनाफा। जब छोटे मुनाफे पे आते हैं, जब आपने वो स्टार्टिंग के कस्टमर ढूंढ लिए, जो आपका प्रोडक्ट है वो खरीदने वाले ढूंढ लिए, जो आपकी नीश है, जो आपकी ऑडियंस है, आपको वो मिल गई, तो वो आपका छोटा मुनाफा से वहां पे आपको स्टार्ट हो जाता है। आपको कस्टमर मिल जाते हैं, आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। ये वाली वो स्टेज हो रही होती है जहाँ पे आपने अपने कस्टमर को समझ लिया है। आपने समझ लिया कि प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। आपने समझ लिया कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। आपने समझ लिया कि CEO, CFO, COO वाले काम आप और आपके पार्टनर मिलकर अच्छे से कर रहे हैं। या इसी टाइम पे आप लोगों को हायर करना स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि अब काम बढ़ रहा है, अब हम प्रॉफिटेबल हैं। आपको साल हो चुका होता है, आपको 6 महीने हो चुके होते हैं, आपको 3-4 महीने हो चुके होते हैं मार्केट में। आपको समझ आ जाता है कि यार ये वाली चीज़ अब सही चल रही है। तो ये वाली आपकी सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पे आपकी कंपनी में 30, 35, 20, 5, 10 तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, ठहराव और बढ़ाना। ठहराव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बढ़ाने के चक्कर में भाग रहे हैं, अगर दोनों पार्टनर्स बढ़ाने के चक्कर में भाग रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, या अगर आप अकेले हैं, आप उसको सिर्फ बढ़ाने के चक्कर में भाग रहे हैं और ठहराव को छोड़ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से गिरे तो आपकी कंपनी स्टेबल ही नहीं है। तो आप एकदम से, जो आप ग्राफ में यूं ऊपर ऊपर हो रहे थे, आप एकदम से नीचे आ जाएंगे, और वो वाला यूं नीचे नहीं आएंगे, आप बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएंगे। सो ठहराव बहुत ज़रूरी है, और बढ़ाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे ही तो आपकी इनकम 1 लाख है तो आप 1 लाख पे ही अटके रहेंगे। सो अब इस स्टेज पे आके आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है, वो है CEO। इस टाइम पे आप टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, इस टाइम पे आप काम बांट सकते हैं। अपने कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हैं कि यार अब सॉफ्टवेयर की जरूरत है, अब हम CRM डालते हैं, अब हम बॉट्स डालते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, अब हम व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे नए नए फीचर्स डालते हैं। अब ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं आप, क्योंकि अब आपको पता है अब चीज़ों को मेंटेन करना है। अब बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं अकेले या फिर आपके पार्टनर के साथ। अब ये वाली स्टेज पे भी आप अकेले काम कर रहे हैं। आपको टीम, जो आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, आपने उनको सैलरी देनी है, उनको काम बांटना है कि भाई तेरा ये डिपार्टमेंट है, तू इसको अच्छे से संभाल, तेरा ये डिपार्टमेंट तू इसको अच्छे से संभाल। तो अब आपको ये वाली स्टेज खत्म होने वाली होती है। अब आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं। अब आपको आपके बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ सकती है। अब आपकी कंपनी में वो लोग आने चाहिए जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हों, या वो लोग हों जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी हो, और या फिर वो उस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हों, या फिर अगर उनको नॉलेज नहीं है आपके बिजनेस की पर वो मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, या वो सेल्स में बहुत एक्सपर्ट हो, या वो फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट हो। अब आपको ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब आपको और नेक्स्ट लेवल लेके जाना अपना बिजनेस। बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है रितेश अग्रवाल जी की। क्या मानना है ना
कि मेरी कंपनी में मेरी क्या पोजीशन है। उनकी पोजीशन ये है कि जब उनकी पोजीशन का कोई बंदा मिल जाता है वो नेक्स्ट पोजीशन के लिए भागते हैं, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, तब वो नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहा है। अब आपकी फोर्थ स्टेज आ जाती है, जो स्टेज है बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, नेक्स्ट लेवल करना। अब आपका सिस्टम बन गया है, अब आपने सॉफ्टवेयर डाल लिए हैं, अब आपकी टीम अच्छी बन गई है, लॉयल टीम बन गई है, अब आपके पास जितने कलीग्स हैं वो खुद लीडर्स बन गए हैं, अब आपके पास सारी चीज़ें परफेक्ट है, अब आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती जा रही है, आपका कस्टमर भी बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी अब आप कमा रहे हैं। अब चाहिए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपकी कंपनी को एक CEO की ज़रूरत है, क्योंकि अब जहाँ तक आप लेके आए हैं अब यहाँ पे आपको रुक जाना है। अब आपको पूरी कंपनी को छोड़ना है, वहाँ से हट जाना है, क्योंकि आप छोटे छोटे ऑपरेशंस में नहीं फंस सकते। आपको नहीं देखना कि यार टीवी चल रहा है, अगर कंपनी वहाँ पे टीवी और यार टीवी चल रहा है और कोई देख नहीं रहा, तो आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो चीज़ें बॉदर करने के लिए आपका CEO आ चुका है। अब आपको बिल्कुल पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ देना है, क्योंकि वो आपको CEO संभालेगा। अब आपको ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ देना है। सारा कंट्रोल अपनी कंपनी का, अपने एम्प्लॉयज़ का, सब कुछ CEO के हाथ में देना है। हम बात करेंगे कि CEO कैसा होना चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, क्या बॉन्ड आपको उसके साथ साइन करनी चाहिए, CEO के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगा, जो इसकी कंटिन्यूशन में पार्ट्स होंगी। पर अब आपको एक CEO की ज़रूरत है। जैसे ही CEO आ जाएगा, आपने क्या करना है, आप वेले थोड़े नहीं हैं, आप वेले नहीं बैठ सकते, आपको और नेक्स्ट लेवल जाना है, आपको कॉरपोरेट की दुनिया में जाना है। अभी आप सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस आपका एक छोटा बिजनेस था, अब आपको उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप्स आपको कुछ ऐसा करना है, एप्पल जैसा बना देना है उसको, माइक्रोसॉफ्ट बना देना है, ओयो बना देना है, उसको बहुत मैसिव लेके जाना है। तो अब आपको एक CEO की जरूरत है। और अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखेंगे। आप देखेंगे कि यार इस कंपनी के साथ अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरी कंपनी का फायदा है। आप इन सारी चीज़ों के लिए भागेंगे। आप इन्वेस्टर्स लाएंगे नए नए, आप इन्वेस्टर से बात करेंगे, वो आपका CEO नहीं कर रहा, वो आप कर रहे हैं, आप फाउंडर हैं, आप इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे। आप देखेंगे कि आप तब रिसर्च पे लग जाएंगे, आपको पता है, आपको टेंशन ही नहीं है कि आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी दौड़ रही है, आपकी कंपनी की वही दिन दुगनी रात चौगनी सक्सेस हासिल हो रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रोथ देख रहे हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप फोकस के साथ काम कर रहे हैं गोल पे अपने, और आपकी कंपनी CEO संभाल रहा है। अगर आप दो पार्टनर्स हैं तो ऑफकोर्स ही बात है आपका दूसरा पार्टनर भी आपके साथ यही काम कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं वो पार्टनरशिप ढूंढ रहा है, अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ अच्छी कर रहा है, और आपकी कंपनी आपकी CEO चला रही है। प्रोडक्ट नए लाने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करना है, ये सब आपका पार्टनर और आप देखेंगे। बाकी सब कंपनी जो अब तक चल रही थी वो CEO चला लेगा। सो अब नेक्स्ट आपने यही करना है कि अब आपको CEO की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको CEO की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CEO कहाँ से आएगा, CEO कैसा होना चाहिए, उसका एज अ ह्यूमन उसके क्या कैरेक्टर स्केच होने चाहिए, एज अ ह्यूमन वो कैसा इंसान होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। CEO आपको मिलेगा कहाँ से, अगर आप इस स्टेज पे हैं और अभी वीडियो देख रहे हैं और अभी आपको लगता है कि हाँ मेरे को CEO की ज़रूरत है, तो CEO आप ढूंढेंगे कैसे, हम उसके बारे में बात करेंगे। सारे CEO के फ़ायदे, सारी CEO के नुकसान, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मैं केस स्टडीज़ भी डालने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो पूरी सीरीज़ देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको पता है हमेशा की तरह मैं लास्ट में यही बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, इससे बहुत फ़ायदा होता है हमारा भी और आपका भी, और लाइक करके ज़रूर जाना, उससे मोटिवेशन आती है। और अगर ये आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यू नो व्हाट टू डू, यू जस्ट नीड टू फॉलो। थैंक यू सो मच।